नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। केंद्र सरकार की तरफ से जब से जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया है, उसके बाद से देश भर में जो अलग-अलग पार्टियां हैं, खासकर विपक्ष की पार्टियां, उनमें एक होड़ जैसी लगी हुई है और वो इस फैसले को अपनी जीत बता रही हैं। और उन पार्टियों का ये कहना है कि उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनवाया, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, केंद्र सरकार को विपक्ष के सामने सरेंडर करना पड़ा और आखिरकार बहुत लंबी लड़ाई के बाद मजबूर होकर के केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया गया। सेंसस के साथ साथ कास्ट सेंसस होगी, इस बात के लिए केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। और खासकर इस बात का दावा सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के एक बयान को, जो कि लोकसभा में उन्होंने कास्ट सेंसस की मांग की थी, उसको बहुत ज्यादा वायरल कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया था। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके भी पार्टी के लोग जो है अखिलेश यादव के जातिगत जनगणना वाले बयान को काफी ज्यादा जो है वायरल कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। देश की तमाम ऐसी कई पार्टियां हैं, बिहार में आप आरजेडी को ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इस बात का दावा कर रही हैं कि जातिगत जनगणना का आज जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, इसमें उनकी बहुत बड़ी जीत है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में कुछ धड़े जो अति हिंदूवादी हैं, वो भले इसका विरोध कर रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश समेत देश में अब जातिगत जनगणना होगी और ये फैसला जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो लिया गया है, ये सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत बेहतरीन कदम है। और इसमें उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के, अनुसूचित जातियों के जो नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक और केंद्र सरकार का अब तक का सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ा फैसला बता रहे हैं। लेकिन अब बारी आती है बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी का इसमें क्या योगदान है? बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो आज कास्ट सेंसस का फैसला लिया गया है, ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की इसमें जीत है। बहुजन समाज पार्टी की इसके पीछे सोच है। बहुजन समाज पार्टी ने ही जातिगत राजनीति की, जातियों को सामाजिक न्याय मिले, जातियों को आर्थिक न्याय मिले, जातियों को हिसाब से उनको बराबरी मिले, इस बात की लड़ाई जो है ये बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआत की थी। तो बसपा की तरफ से भी, बहन जी की तरफ से भी कई ट्वीट आए हैं और उन्होंने जो है सबसे पहले जब ये फैसला लिया गया, उसको काफी अच्छा फैसला उन्होंने बताया। उसके बाद, इस फैसले के बाद, जब विपक्ष की तरफ से इस फैसले को अपने लिए और वो मतलब इसका श्रेय लेने के लिए होड़ लग रही है, तब भी बहन जी का एक ट्वीट आया और उन्होंने तमाम विपक्ष की पार्टियों पर भी हमला बोला है, भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला है। बहन जी ने क्या ट्वीट किया है इसको तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जातिगत जनगणना कैसे शुरू हुई, ये कब से इसकी मांग उठी, इसके बैकग्राउंड में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं, ले जाना चाहता हूं। 80 के दशक में देश में दो तरह की राजनीति थी। एक कांग्रेस की राजनीति थी जो भाईचारा वाली राजनीति थी, जिसमें कांग्रेस कहती थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई और जात पात की गौरव विदाई, ये सब नारे जो है भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तब कहीं पर ना तो जातिगत जनगणना की मांग होती थी, ना तो कहीं पर जातियों की बात होती थी। और आपको याद होगा उस समय अनुसूचित जातियों के लिए जो है केंद्र सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं जरूर चला रही थी, लेकिन अनुसूचित जातियों का राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से व्यापक उनके जीवन स्तर में बदलाव है, इसको लेकर के कुछ फैसले भी लिए गए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में, लेकिन बहुत बड़ा कोई बदलाव ऐसा नहीं दिखा जिससे कि इन जातियों को, इन वर्गों को बहुत बड़ा इनका हित हो। अब इसके अलावा आइए भारतीय जनता पार्टी की, जब भारतीय जनता पार्टी की 90 के दशक में इसकी नींव पड़ती है, शुरुआत होती है, तब भारतीय जनता पार्टी जाति से इसका कहीं दूर दूर तक नाता नहीं था और भारतीय जनता पार्टी का पूरी लड़ाई, उसका पूरा संघर्ष राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्पित था। और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी पूरी राजनीति थी वो हार्ड हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमा करती थी।
और आपको याद दिला दें कि उसी दौर में 1984 में 90 के ही दशक में एक और पार्टी का गठन होता है। वो पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी। लेकिन 1984 में गठन जरूर हुआ इस पार्टी का, लेकिन इसके पहले 1978 में जब बाम सेफ का गठन हुआ और उसके बाद 1981 में जब DS4 का गठन हुआ, तब कहीं न कहीं इसके पीछे सोच थी कि वो जातियां जो एकदम हाशिए पर पड़ी हुई हैं, जिनकी कोई राजनीतिक औकात नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं है, उनके नाम पर सरकारी योजनाएं जरूर चलती हैं, उनका बजट कितना खर्च होता है, कितना उनके उत्थान में उस बजट का इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीजों को लेकर के पहली बार मान्यवर कांसीराम साहब ने इसी सोच को लेकर के बाम सेफ का गठन किया। इन जातियों के उत्थान को लेकर के बाम सेफ की लड़ाई लड़ते लड़ते 1978 में गठन के बाद 1981 तक आते आते DS4 बनाया उन्होंने, दलित समाज शोषित संघर्ष समिति। और उसके बाद जो राजनीतिक पहचान दिलाई उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बना करके 1984 में। जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था तब बहुत सारे लोग कहते थे कि ये जातिवादी पार्टी है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही मान्यवर कांसीराम साहब का, बहन जी का विरोध करते थे। मैंने खुद बहुत सारे ऐसे बयान नेताओं के, ये एक सिलसिला अभी 2007 तक भी बहुत चलता था। और अभी भी कुछ लोग जो संवैधानिक पदों पर नहीं है या सामान्य तौर पर आप बाहर बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि ये जातिवादी पार्टियां हैं, खासकर बसपा और सपा जैसी पार्टियां, RJD जैसी पार्टियां, इन पार्टियों को लोग कहते हैं ये जातिवादी पार्टियां हैं। तब मान्यवर कांसीराम साहब को, बहन जी को, बसपा के बारे में भी ऐसा कहा जाता था कि ये समाज में जातिवाद फैला रहे हैं। लेकिन समय का पहिया देखिए कहां पर आके रुक रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती थी, जो पार्टी हिंदू धर्म के आसपास घूमा करती थी, जिसका हार्ड हिंदुत्व एजेंडा हुआ करता था, अब उसी पार्टी और उसी पार्टी की सरकार में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया जा रहा है। अब आप इसका खुद आकलन लगा सकते हैं कि ये कांग्रेस की जीत है या समाजवादी पार्टी की जीत है या बसपा की जीत है या बाकी दूसरे जो लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा, जब इस तरीके का जब आप फैसला लेंगे, जब इस तरीके की चीजें आपके सामने आएंगी कि जातिगत जनगणना जो होने जा रही है इसका असली श्रेय किसे दिया जाए, तब आपको मान्यवर कांसीराम साहब का संघर्ष जरूर याद आएगा। तब आपको बहन जी जब इन जातियों को हक दिलाने के लिए अपने घर से निकल पड़ी थी, तब आपको उनका ये फैसला जरूर नजर आएगा। इसलिए कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने के बारे में जो कहा जाता है कि ये मिशन और मूवमेंट है, तो ये मिशन और मूवमेंट इसलिए नहीं कहा जाता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है और ये अनुसूचित जातियों, वंचित तबकों की लड़ाई लड़ती है। ये मिशन मूवमेंट इस हाल में है कि सामाजिक परिवर्तन आए, सामाजिक परिवर्तन कैसे लाया जाए, आर्थिक बराबरी कैसे आए, असमानता का जो युग चल रहा था वो कैसे उसका अंत किया जाए। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को मिशन और मूवमेंट कहा जाता है। और जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकारें बनी हैं, तब तब अलग अलग जातियों में पैदा हुए महापुरुषों के नाम पर स्कूल, स्मारक, पार्क और शिक्षण संस्थान, बहुत सारी ऐसी चीजें बनी हैं। हालांकि उनमें से कुछ चीजों के नाम बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार में बदले भी गए, लेकिन अब समाजवादी भी उसी विचारधारा को ओढ़ करके आगे बढ़ रही है, उसी विचारधारा को अपना करके आगे बढ़ रही है जो एक समय में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा हुई है। और मैं आपको बताऊं, आज एक कार्यक्रम था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम में थे और वो पहलगाम में जो लोग शहीद हुए हैं, जिनको आतंकवादियों ने मारा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे और उन्होंने नीले कलर का गमछा पहन रखा था। तो दरअसल जातिगत जनगणना का फैसला लेने के बाद पहली बार अमित शाह गृह मंत्री सार्वजनिक तौर पर कहीं पर दिखे और वो नीले गमछे के साथ दिखे। आज नीले गमछे, नीले कपड़े हर कोई पहन रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी का एक समय में प्रतीक हुआ करता था, आज भी बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक है। जिस प्रतीक को लेकर के बहुजन समाज पार्टी सामने आई, आज लगभग कमोबेश सारी पार्टियां उसी नीले रंग के साथ, नीले कपड़े के साथ उसे ओढ़ करके दलितों का वोट लेने के लिए लालायित दिख रही हैं। लेकिन अफसोस और दुख ये भी होता है कि दलितों को मजबूत और सशक्त करने की बात तो हर पार्टी कहती है, लेकिन जो दलितों की पार्टी है वो कितना कमजोर हो रही है, इसमें भी अपने आप में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। इसके बारे में दलितों को खुद सोचना और समझना होगा कि वो दलितों को मजबूत होने करने का दावा करने वालों के साथ रहते हैं या फिर जो दलितों की पार्टी असली में पार्टी है वो उसको मजबूत करते हैं। अब मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, बहन जी ने क्या ट्वीट किया है, बहन जी ने क्या बात लिखी है
वो मैं आपको दिखाता हूं। जातिगत जनगणना को लेकर के बहन जी का जो बयान आया है, उसमें बहन जी ने लिखा है कि काफी लंबे समय तक ना करने के बाद अब केंद्र द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ जाति जनगणना भी कराने के निर्णय का भाजपा व कांग्रेस आदि द्वारा इसका श्रेय लेकर खुद को ओबीसी हितैषी सिद्ध करने की होड़, जबकि इनके बहुजन विरोधी चरित्र के कारण ये समाज अभी भी पिछड़ा, शोषित व वंचित है। वैसे भी कांग्रेस एवं भाजपा आदि की अगर नियत व नीति बहुजन समाज के प्रति पाक साफ होती तो ओबीसी समाज देश के विकास में उचित भागीदार बन गया होता, जिससे इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आत्मसम्मान व स्वाभिमान का मिशन सफल होता हुआ जरूर दिखता। लेकिन बाबा साहब एवं बीएसपी के अनवरत संघर्ष के कारण ओबीसी समाज आज जब काफी हद तक जागरूक है, तो दलितों की तरह ओबीसी वोटों के लिए लालायित इन पार्टियों में इनका हितैषी दिखने का स्वार्थ व मजबूरी है। अर्थात स्पष्ट है कि ओबीसी का हित बीएसपी में ही निहित है, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र मतलब अन्य जगह नहीं, दूसरी जगह नहीं। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा के मानवतावादी संघर्ष को सही व सार्थक बनाकर अपने पैरों पर खड़े होने का समय करीब है, जिसके लिए कोताही व लापरवाही घातक तथा भाजपा व कांग्रेस आदि पार्टियों पर दलित, ओबीसी समेत बहुजन हित, कल्याण व उत्थान हित भरोसा करना ठीक नहीं है। ये बहन जी की तरफ से ट्वीट किया गया है। मतलब बहन जी ने कहीं न कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत वो तमाम ऐसी पार्टियां जो आज जातिगत जनगणना के फैसले का श्रेय लेना चाह रही हैं, उनको अतीत याद दिलाया है कि वो अतीत में इन वर्गों के प्रति कैसी सोच रखती थी। फिलहाल फैसला हुआ, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन मैं फिर इस पर एक और वीडियो विस्तार में बनाऊंगा कि क्या सिर्फ जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले लेने मात्र से अनुसूचित जातियों और अति पिछड़ी जातियों का उद्धार हो जाएगा, या फिर उसके पहले केंद्र सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग मतलब सर्वदलीय बैठक बुला करके उसके पहले जो आर्थिक असमानता का दौर बढ़ता चला जा रहा है, जो एक आर्थिक असमानता को लेकर के खाई पैदा होती चली जा रही है, अमीर दिन प्रतिदिन अमीर होता चला जा रहा है और गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जा रहा है, क्या इन सब चीजों को लेकर के भी केंद्र सरकार गंभीर है? केवल जातिगत जनगणना करा लेने के फैसले मात्र से इन वर्गों का उत्थान नहीं होगा। इन वर्गों का सही उत्थान तब होगा जब इन वर्गों के हितैषी सत्ता में होंगे, जब इन वर्गों के हितैषी शासक बनेंगे। अब आपको तय करना है, आपको इस चीज को सिद्ध करना है कि आप अपने लोगों को, अपने जो आपके हितैषी लोग हैं उनको सत्ता में कैसे भेजते हैं, उनको शासक कैसे बनाते हैं, जिससे कि आपके हित के फैसले लिए जा सकें। तो ये वीडियो, ये स्टोरी, ये एनालिसिस आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। अगर आप एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है, गुजारिश है कि आप एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।